Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, आज से हम टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टेंस कौन से होते हैं, इसके टाइप कौन से होते हैं, उन टाइप्स का क्या मीनिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द टेंस? देखिए दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल। काल यानी कि समय। जो वर्ब का वह रूप होता है, यानी कि वर्ब वर्ब का वह टाइप होता है जिससे जो हमें बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, अभी, पहले या होने वाला है। हमें समय को समझने में मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान को। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ये भूतकाल यानी कि पास्ट को दिखाता है। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, यह भविष्य काल यानी कि फ्यूचर को दिखाता है। यहाँ केवल क्रिया के रूप में ईट, एट और विल ईट का को बदलने से समय का अर्थ बदल गया। इसलिए टेंस वाक्य को सही और स्पष्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। व्हाट डज मीन ऑफ इंडेफिनेट टेंस? इंडेफिनेट टेंस का क्या मतलब होता है? इंडेफिनेट को जनरली सिंपल टेंस भी कहा जाता है। यह कार्य को दर्शाता है जो सामान्य रूप से होता है, हुआ था या होगा, लेकिन यह नहीं बताता कि कार्य चल रहा है या पूरा हो चुका है। इसके तीन पार्ट होते हैं दोस्तों: प्रेजेंट इंडेफिनेट, आई प्ले; पास्ट इंडेफिनेट, आई प्लेड; फ्यूचर इंडेफिनेट, आई विल प्ले। तो दोस्तों, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल कल गया। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडेफिनेट ने क्या बताया? कार्य और समय बताया। लेकिन ये जो इंडेफिनेट टेंस है वो ये नहीं दिखाते कि काम पूरा हो चुका है या चल रहा है। सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि कोई काम होता है, हो गया या होगा, लेकिन टाइम नहीं बताते। व्हाट डज मीन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस? कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब होता है निरंतर काल, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कह सकते हैं। जो बताता है कि जो टाइम है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उस टाइम पर कोई कार्य जारी है। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक का मतलब है मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ। शी इज कुकिंग फूड, यानी कि वह अभी खाना बना रही है। अगर इनको हम पास्ट में बनाएं तो आई वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज कुकिंग फूड, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा था या वह कुकिंग कर रही थी। जब कोई काम चल रहा हो और पूरा न हुआ हो तब हम कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। व्हाट डज मीन ऑफ परफेक्ट टेंस? परफेक्ट टेंस क्रिया यानी कि एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जो किसी समय पूरी हो चुकी हो, जिसका संबंध वर्तमान, भूत या भविष्य, यानी कि जिसका रिलेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। दे विल हैव रीच बाय इवनिंग, वे कल शाम तक पहुंचेंगे। तो मतलब परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कार्य पूरा हो चुका है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कहें तो वर्तमान में पूरा हो चुका है। पास्ट में कहें तो
भूतकाल में यानी कि पास्ट में पूरा हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट कहें तो यानी कि कोई कार्य भविष्य में दिए गए टाइम तक हो चुका होगा। व्हाट डज मीन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? देखो दोस्तों, जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस टेंस था जो कि हमें बताता है कि कोई टाइम पर जो कार्य है वो जारी है, यानी कि उन उसमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि जो कार्य है वो कब से चल रहा है, कब तक होगा और कब हो रहा था। यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में निरंतर चल रही क्रियाओं को बताता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यह भी बताया जाता है कि कौन से टाइम पर वो काम चल रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यानी कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई पहले शुरू हुई और अभी भी जारी है, जिसे करते हुए उसे 2 घंटे हो गए हैं। सी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। यानी कि जो वेटिंग का है वह काम जारी था पास्ट में, लेकिन कब से? मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से। तो दोस्तों, यही थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेंसेज के टाइप्स। यानी कि टेंसेज को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर किसी का एक पार्ट होता है: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने पढ़ा कि इंडेफिनेट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दैट इट इज़ इनफ फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद।